हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर जो नवीन शर्मा सर आरडब्ल्यूए पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, तो उसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें क्रिया, विशेषण और अव्यय समझाया गया है, तो उसी का हम फास्ट रिवीजन विद हैंड राइटिंग नोट्स के साथ ले आए हैं। अगर आपने वो क्लास कर ली है तो आप इसका रिवीजन ज़रूर कर ले, क्योंकि सर कहते हैं रिवीजन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सर कहते हैं कि आप अपनी नई क्लास में आने से पहले पिछली क्लास का रिवीजन कर लीजिए। तो आपके रिवीजन के लिए ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास है। हम आपको बताएं कि रिवीजन करना क्या है। जैसे कि आप सुबह कुल्ला दतुन करते हो या अगर कहीं टहलने जाते हो तो इसी वीडियो को चला लिया आपने, आराम से सुनते सुनते चले गए, तो इसी के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप टहल भी लोगे। तो ऐसे अपने समय को इम्प्रोवाइज करना है। तो बिना किसी देरी के इस क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के शब्द हों या सर्वनाम के शब्द हों, उन शब्दों की जो विशेषता बताए उसे क्या हम उसे ही विशेषण कहते हैं। जैसे कि शुभम बहुत अच्छा है, तो शुभम की विशेषता बताई जा रही है कि शुभम कैसा है। शुभम की विशेषता बताई जा रही है शुभम कैसा है, तो अच्छा है। तो अच्छा क्या हो गया? अच्छा हो गया विशेषण। अच्छा क्या हो गया? विशेषण। और जो कैसा, अच्छा भी कैसा है, तो बहुत अच्छा है, यानी कि अच्छा की भी विशेषता बताई जा रही है। तो अच्छा को भी विशेषता बताई जाए, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो शुभम बहुत अच्छा है, इसमें विशेषण है क्या? विशेषण हो गया हमारा अच्छा, प्रविशेषण हो गया बहुत, और शुभम क्या होगा? शुभम हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और विशेष क्या कहते हैं? तो विशेष की परिभाषा है जिसके बारे में बात की जाए। तो विशेष बात किसके बारे में की गई? तो बात की गई है किसके? शुभम के बारे में। बात किसके? शुभम के बारे में की गई। तो शुभम हमारा क्या हो गया? तो शुभम हमारा हो गया विशेष। विशेष क्या हो गया? शुभम। और विशेष क्या होता है? या तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या? विशेष कहलाता है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में नाप तौल आती है। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जैसे 4 लीटर दूध, 2 किलो आम। और अनिश्चित परिमाणवाचक जैसे कुछ दूध, कुछ कपड़ा, बहुत फल। तो ये कैसे हो गए? अनिश्चय परिमाणवाचक। अब आगे देखते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण ये दूसरा प्रकार है विशेषण का। तो इसमें क्या होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में आपसे कह दिया जाए कि 10 लड़के, 50 आम, 15 फल, 15 किताबें, तो ये कैसी हो गई? निश्चित संख्यावाचक हो गई। अनिश्चित जो कुछ लड़के आ रहे हैं में कुछ लड़के, क्या हो गया? तो ये अनिश्चयवाचक हैं। इसी प्रकार आगे सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण, जब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो जाए। जब सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम क्या है? यह है, और घर क्या है? तो संज्ञा है। जब सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो जाए तो वहाँ क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मौलिक सर्वनाम और एक यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम क्या होते हैं? जो मूल सर्वनाम से बने वाक्यों में, जो मूल सर्वनाम से बने होते हैं, उन्हें मौलिक मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे कि यह पेन मेरा है, और यह वह क्या हो गया? हमारे मूल सर्वनाम है। तो ये मूल सर्वनाम से बने वाक्य में क्या होता है? मौलिक सर्वनाम विशेषण। और जो यौगिक, यानी कि मूल संविधान से बने, जैसे कि ऐसे को ऐसा है, इनका घर यही है, तो ये कैसे हो गए? ये यौगिक। जो मूल सर्वनाम से बने शब्द होते हैं, उनसे शब्दों से बने विशेषण को हम क्या कहते हैं? तो सार्वनामिक। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और संज्ञा का शब्द, संज्ञा देखो, सर्वनाम का पड़ोसी क्या हो? सर्वनाम हो तो वह निश्चित वाचक सर्वनाम हो जाता। अब आगे देखते हैं। और चौथा होता है गुणवाचक। जो इन सभी में ना हो वो उसके बाद कौन सा? चौथा गुणवाचक होता है। अब आगे कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल हैं। जैसे कि यह चांदी खोटी है, तो यह में कैसे विशेषण क्या है? तो खोटी। अगर विशेषण को आपको पता करना है तो आप व्यक्ति लगाकर पता कर सकते हैं, कुछ उसके पीछे कुछ लगाकर जो उचित हो। जैसे यह चांदी खोटी है, तो चांदी की विशेषता बता रही है कैसी है? खोटी है। तो विशेषण क्या हो गया? खोटी। लखनऊआ चिकन, तो चिकनकारी जो ये कला होती है उसकी विशेषता क्या है? लखनऊआ है।
तो विशेषण क्या हो गया हमारा लखनऊआ हो गया। और ये कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार वह लड़का सुंदर, मतलब वह सुंदर लड़का आया, यानी इसमें विशेषण क्या है, तो लड़का की विशेषता बता रहा है कि वह सुंदर है, और सुंदर क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक हो गया विशेषण। अगर इसी प्रकार यह चाय फीकी है में विशेषण है, तो क्या है, इसमें भी गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि फीकी की विशेषता पूछी जा रही है, तो फीकी जो है वो गुण को दर्शा रही है, तो यह कैसा गुणवाचक विशेषण हो गया। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, इसमें विशेषण क्या है, तो बालक की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, नटखट है, और नटखट एक कैसा है, गुण है, गुण दर्शा रहा है, तो यह गुणवाचक विशेषण हो गया। ऐसे आदमी लाखों में एक है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो ऐसे आदमी, तो ऐसे क्या हो गया हमारा, ऐसे हो गया सर्वनाम, आदमी हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा, जब सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो तो क्या हो जाए, सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण में भी कौन सा है, ऐसे। मूल सर्वनाम क्या है, तो ऐसा, ऐसे से ऐसा से बना ऐसे, तो ये कैसा हो गया हमारा यौगिक सर्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब वह छात्र कक्षा में आया, तो छात्र क्या बता रहा है, छात्र हो गया हमारा संज्ञा, और कैसा, जातिवाचक संज्ञा हो गया। छात्र जैसे और छात्र होते तो जातिवाचक संज्ञा। और वह की पूछा गया, वह कैसा है, तो वह हमारा सर्वनाम। तो जब सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द हो तो क्या हो जाता है, वह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अब सभा में 50 लोग थे में विशेषण है, तो 50 लोग थे, 50 लोग नहीं, 50, यानी कि 50 से ज़्यादा भी हो गए, 50 से कम भी हो गए, तो ये बताता है अनिश्चयवाचक संज्ञा। कोई निश्चित संख्या है नहीं, तो अनिश्चयवाचक संख्या, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताता है। शायद आप आज ज़्यादा व्यस्त हैं, तो ज़्यादा क्या बता रहा है, गुण, कितना, जो कितना को बताए वो परिमाण में आता है, कितने थोड़े नहीं, ज़्यादा, कितना ज़्यादा व्यस्त हैं, तो परिमाणवाचक हो गया। इसी प्रकार आज मैं तुमसे मिलने के लिए थोड़ी थोड़ी फुर्सत में आऊँगा, तो थोड़ी क्या है, थोड़ी हमारा बता रहा है ज़्यादा, और थोड़ा ये क्या हो गया, हमें परिमाण बता रहा है, तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार न्यूनतम विशेषण की कैसी अवस्था है, तो विशेषण की कैसी 3 अवस्थाएं होती हैं, एक मूल अवस्था, एक उत्तर अवस्था, एक उत्तम अवस्था। मूल अवस्था जैसे जो मूल शब्द होता है, जैसे न्यून, तो न्यून जो किसी से तुलना ना हो तो वो कैसा हो गया, मूल। और जब दो के बीच तुलना हो तो वो हो गया हमारा न्यूनतर, और या उत्तर। और जो सबसे तुलना हो तो वो क्या हो गई, उत्तमावस्था, हमारी कौन सी हो गई, उत्तमावस्था। तो न्यून का मूल अवस्था न्यून, और न्यून की उत्तरावस्था कैसी है, न्यूनतर, और न्यून की उत्तमावस्था क्या है, न्यूनतम, जैसे सबसे तलना हो। जैसे कि करेला कड़वा है, इसमें कौन सी अवस्था है, तो मूल अवस्था है। करेला नीम से कड़वा है, इसमें एक से तुलना हो रही है किससे, नीम से, तो करेला कैसा हो गया, नीम से कड़वा हो गया, तो ये हमारा कौन सी हो गई, तो ये हमारी अवस्था हो गई उत्तरावस्था। और करेला सबसे कड़वा है, तो यह सबसे तुलना हो रही, तो ये हमारी कैसी, उत्तमावस्था हो गई। आगे देखते हैं सतसई। सतसई जो है शब्द में किस प्रकार की संख्यावाचक विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण कैसे होते हैं, आवृत्तिवाचक जिसमें तिगुना, चौगुना, 5 गुना ये आते हैं। क्रमवाचक जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा आते हैं। समुदायवाचक जिसमें एक, मतलब दोनों, तीनों, चारों, पाँचों। गणना जिसमें हम 1, 2, 3, 4 जिसकी गणना करते हैं। और प्रत्येक बोधक में हर एक, प्रत्येक, ये कैसे, प्रत्येक वाचक विशेषण हो गए, प्रत्येक संख्यावाचक विशेषण। तो अगर पूछा जाए सतसई में, तो सतसई का मतलब क्या है, 700, तो 700 को गणना, तो ये गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। ईमानदार में विशेषण है, तो ईमानदार क्या, तो ये गुण को दर्शा रहा है, तो ईमानदार हो गया। और दोष भी इसी में आते हैं कि वह ईर्ष्यालु है, तो ये कैसी होगी, ईर्ष्यालु, ये हमारा कैसा हुआ है, ईर्ष्यालु व्यक्ति है, यानी कि कैसा व्यक्ति, ईर्ष्यालु, और ये क्या गुण को दर्शा रहा है, तो वह गुणवाचक विशेषण। वह बिल्कुल थक गया है, तो बिल्कुल थक गया है, कितना, तो बिल्कुल, मतलब बहुत, तो इसमें क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया। थकना क्या है, क्रिया, और क्रिया की भी विशेषता बताए तो वो क्या होगा, क्रिया विशेषण हो गया। तो ये 4 प्रकार की होती हैं, एक कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक को हम कैसे पहचान कर सकते हैं, कब लगाकर, वाक्य में हम कब लगाकर। तो काल कब का बोध कराता है, स्थान कहाँ का बोध कराता है, परिमाण कितने का बोध कराता है, और रीति कैसे का बोध कराती है, तो इससे हम पता कर सकते हैं। आगे देखते हैं, रोहन तेज दौड़ रहा है, तो रोहन तेज दौड़ रहा है में क्रिया विशेषण कौन सी है, तो रोहन विशेषण की जो क्रिया विशेषण, क्रिया क्या है इसमें, दौड़ना,
तो दौड़ना तुम्हारी क्रिया हो गई। तो क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है कि वह तेज दौड़ रहा है। तो हमारी विशेषता जो क्रिया विशेषता है वो क्या होगी, तेज। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। जब दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है तो इसमें कितना, तो कितना बता रहा है, तो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और आप पूछे जिन शब्दों से काम कराना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे मूल धातु में ना जोड़कर हम क्या बना सकते हैं, क्रिया। जैसे खा में ना जोड़कर खाना, चा में ना जोड़कर चल में ना जोड़कर चलना, दौड़ में ना जोड़कर दौड़ना। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि श्याम बाजार जा रहा है में क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक है सकर्मक है। अब श्याम बाजार दौड़ जा रहा है तो इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले एक तो कर्ता देखना है और एक क्रिया देखनी है। तो कर्ता और क्रिया के बीच में जब क्या लगाकर उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक, और क्या लगाकर उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक। जैसे राम क्या है, राम हमारा कर्ता हो गया, क्रिया क्या हो गई हमारी, खाना। तो राम क्या खाता है, तो राम क्या खाता है, राम खाना खाता है। तो ये हमें क्या से उत्तर मिल रहा है, तो सकर्मक क्रिया। पक्षी, और देखो बात पूछी है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो कर्ता कौन है, हमारा पक्षी, और उसका काम क्रिया क्या है, उड़ना। तो पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, तो इससे हमें उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये अकर्मक क्रिया। और इसी प्रकार वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो मतलब क्रिया देखो, कर्ता कौन है, तो पत्ता करता है। वृक्ष तो न्यूट्रल है, कर्ता कौन है, तो पत्ते हैं। और पत्ते गिरते हैं तो पत्ते गिरते हैं, अब पत्ते क्या गिरते हैं, उत्तर नहीं मिला, तो यह अकर्मक क्रिया हो गई। इसी प्रकार कर्ता और क्रिया के बीच में हम क्या लगाकर अगर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, ना तो ना मिले तो अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार डाकिया पत्र लाया, तो डाकिया तो हो गया हमारा कर्ता और लाना हो गया हमारा क्या, क्रिया। तो डाकिया पत्र लाया, तो ये क्या लाया, पत्र लाया, तो सकर्मक। सीमा ने गाना गाया, सीमा हो गई हमारी कर्ता और क्रिया क्या हो गई, गाना। तो सीमा क्या गाया, गाना गाया। इसी प्रकार सिपाही तो हमारा हो गया कर्ता और पकड़ना हमारा क्या हो गया, क्रिया। तो सिपाही क्या पकड़ा, सिपाही क्या पकड़ा, सिपाही ने चोर पकड़ा, हमें उत्तर मिल रहा है। लड़का सोता है, लड़का हमारा क्या होगा, कर्ता, सोना होगा हमारी क्रिया। तो लड़का क्या सोता है, तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा, तो ये हमारा क्या होगा, अकर्मक क्रिया। देखो उजड़ना की सकर्मक क्रिया क्या है, उजाड़ना। जब उजड़ना, जब ये नोट ये याद रखना कि द्वितीयक वर्ड को दीर्घ करने पर हम सकर्मक क्रिया बनाई जा सकती है। जैसे राम मोहन को रुला रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, तो राम तो हमारा हो गया, देखो राम तुम्हारा क्या हो गया, कर्ता हो गया, क्रिया क्या होगी, रुलाना। तो राम क्या रुला रहा है, इससे उत्तर तो नहीं मिलेगा, तो राम क्या रुला रहा है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया हो गई। पानी हमारी होगी क्रिया और पानी हमारा होगा कर्ता, बरस हमारा होगा क्रिया। तो पानी क्या बरस रहा है, तो इससे भी उत्तर नहीं मिला, तो हमारी कैसी अकर्मक क्रिया है। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, तो जब किसी दूसरे से काम करवाई जाए तो हमारी क्या प्रेरणात्मक क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया क्या होती है, जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनी क्रिया क्या होती है, तो नाम धातु क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब दो क्रियाएं एक साथ हों तो वह संयुक्त क्रिया होती है। हिन देखो हथियाना और चिकनाना में कौन सी क्रिया है, तो हथियाना हाथ से बनी और चिकनाना चिकना से बनी। तो ये कैसी है, चिकना क्या हो गई, विशेषण। चिकना घड़ा, तो घड़ा की विशेषता आई चिकना, तो ये विशेषण से बनी, तो हमारी क्या हो गई, तो हमारी नाम धातु क्रिया हो गई। पूर्वकालिक क्रिया, जब एक काम समाप्त होकर दूसरी क्रिया हो जाए, जब एक काम समाप्त होकर दूसरी क्रिया हो तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे कि बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, तो सबसे पहले बाजार से आएगी और गीता खाना पकाएगी, जिसमें आकर कौन सी क्रिया है, तो आकर है पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि ये पहले हो चुकी है, पहले होगी। अब आगे देखते हैं, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो जब दूसरे से काम करवाए तो प्रेरणात्मक क्रिया होती है। मच्छर भिन भिना रहे हैं, तो ये कैसी संयुक्त क्रिया है, इसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हिन हिनाना, खटखटाना, पटपटाना। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय होते हैं अविकारी शब्द, क्या होते अव्यय, जिनमें विकार उत्पन्न ना हो। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना में शब्द जो प्रतिदिन है इसमें कौन सा है, तो इसमें ये अव्यय है, ये क्या है, शब्द अव्यय है। क्या विशेषण के कितने भेद होते, मतलब क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं जो अभी बताए थे। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और गुणवाचक।
आगे देखते हैं, गुणवाचक नहीं होता है। रीतिवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, क्रियावाचक और कालवाचक, ये 4 भेद होते हैं। वह साल भर अनुपस्थित रहा, तो साल भर, तो काल का बोध करा रहा है। कब? साल भर अनुपस्थित रहा, तो कालवाचक। मैं अपने घर अंशतः, मतलब अंशतः यानी कि थोड़ा, थोड़ा सहमत हूँ। मैं अपने विचारों से अंशतः यानी कि अंश यानी कि थोड़ा, थोड़ा सहमत हूँ, तो परिमाणवाचक होगा। क्या, मतलब आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो, तो ये कैसी होगी? रीतिवाचक हो गई। कैसे शर्मिंदा हो? तो हर बात पर शर्मिंदा हो, तो ये रीतिवाचक हो गई। आगे देखते हैं, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाओ। जो ये ताकि शब्द है, ये कैसा है? समुच्चय बोधक, क्योंकि ये 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। यह काम सुनने, यह काम उसने ही किया है, तो इसमें ही क्या है? तो निपात है। क्या है? निपात। तो आज की क्लास का रिवीजन जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। और आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, कल क्या, अभी जीएस की भी क्लास आ जाएगी, तो उसको भी ले लेना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।